सूर्य ग्रहण हमारे जीवन में कितनी महत्वता रखते हैं, ग्रहण सभी बहुत, ये हमने इस साल तो जान ही लिया है, क्योंकि 27 दिसंबर का जो एक सूर्य ग्रहण पिछले साल आया था 26 और 27 के दिन, वह हमें क्या देके गया है, कितनी प्रॉब्लम्स में डाल के गया है, ये हम सब जानते हैं। और सूर्य ग्रहण हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट समय रहता है। भले ही आप इस चीज को अंधविश्वास का नाम देते हैं, लेकिन देखिए उसका साइंटिफिक रीजन भी बहुत सारे उसके पीछे हैं। कई बार कई जगह से साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है कि जब भी ग्रहण लगते हैं तो उस समय बैक्टीरिया सबसे ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, इसलिए इस टाइम पे खाना स्पेशली मना किया जाता है, खाना ना खाया जाए। तो सूर्य ग्रहण जब खाने को दूषित कर सकता है तो वो हम पर क्या प्रभाव डालते होंगे। तो आइए बात करें 14 दिसंबर 2020 को होने वाले सूर्य ग्रहण से क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, किन राशियों पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। और कब किन बातों का क्या ध्यान रखना है, रखना भी है या नहीं, इन पे हम चर्चा करने वाले हैं 14 दिसंबर 2020 को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है। देखिए कृष्ण पक्ष की अमावस्या रहेगी इस दिन, सोमवार का दिन है वो, और यह शाम को 7:54 से लगेगा, जो कि मध्य रात्रि तय है। 14 और 15 की मध्य रात्रि तो रहेगा, 12:23 पर ये खत्म होगा। वैसे ये जो सूर्य है, अभी इस समय जब सूर्य की सीध में ही चंद्रमा और पृथ्वी आते हैं तो उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण, जब एक सीध में आते हैं। जब चंद्रमा की छाया सूर्य पे पड़ती है और पृथ्वी से वह काला दिखने लगता है, उसे कहते हैं ग्रहण लगना, सूर्य ग्रहण। इसके पीछे जो ज्योतिषीय कारण है वो आप जानते हैं, राहु और केतु, उस पर मैं कई बार आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। आप चाहें तो कैसे लगता है, क्या है उसके पीछे का सारांश, वो आप मेरे पिछले कई वीडियोज में मैंने आपसे डिस्कस किया है ग्रहण के, आप देख सकते हैं। यदि मैं बात करूं तो इसके अनुसार यह सूर्य ग्रहण जो लगने वाला है वो वृश्चिक राशि में लगेगा। वृश्चिक राशि में जहां पे शुक्र बुध की युति रहेगी, 5 ग्रह जिसको कहते हैं उस समय एक समय एक स्थान पर रहने वाले हैं, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र और केतु। और ये कॉम्बिनेशन जो पड़ेगा वो सामने राहु की दृष्टि के प्रभाव में रहेगा। तो ये सूर्य ग्रहण वैसे देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध जिसे कहते हैं इस दुनिया के, विश्व के, उस तरफ इसका दिखावा ज्यादा है, उस तरफ देखने में आएगा। भारत में यह सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, इसलिए इसका सूतक काल को हम नहीं फॉलो करेंगे। ये बहुत क्लियर है कि ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखने वाला है, इसलिए हम इससे प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होंगे और ना ही हमें किसी तरह से प्रभाव डालेगा ये। इसीलिए आप इस दौरान अपने सामान्य जीवन को जी सकते हैं, आपके सामान्य क्रियाकलाप कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप जो कर खाना पीना जो भी होता है उसका बस थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि आप मानते हैं तो इस दौरान हो सके तो आप खाना पीना ना खाएं, और थोड़ा सा इसको एक अवसर के तौर पे देखेंगे तो मैं आपसे बहुत सारी चीजें अच्छी शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि ग्रहण जो होते हैं वह एक ऐसे समय काल का समय होता है जब आपकी कनेक्टिविटी ईश्वर से डायरेक्ट बनती है और बहुत जल्दी बनती है। तो यदि इस समय कोई भी मंत्र जो होता है आप वो लेते हैं, यदि कोई पूजा पाठ करते हैं तो वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। कम संख्या में मंत्रों का सिद्ध होना इस समय का सबसे बड़ा लाभ हम देखते आए हैं। देखिए प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति जो होती है वो देने में बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि प्रकृति ने ही हमें सब कुछ दिया है, तो वह इस तरह के व्यवहार को बहुत ज्यादा प्रशंसित करती है। तो ये ग्रहण जो होते हैं इसमें दान जो होता है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि दान से क्या होता है कि हम किसी को कोई चीज देते हैं तो सामने वाले के मुंह पर मुस्कान आती है, और जब मुस्कान आती है तो उसके मन में दुआ जो आती है वो तो एक अलग बात है आपके लिए, लेकिन जो प्रकृति पे उसका जो प्रभाव पड़ता है वो यह रहता है कि प्रकृति खुश होती है, क्योंकि प्रकृति का काम है देना। और जब किसी को कुछ मिलता है और प्रकृति ये चाहती है कि सब लोग खुश रहें, सबके जीवन में मुस्कान रहे, सबके जीवन में खुशियां भरे, तो जब आप किसी को कुछ देते हैं यानी आप किसी को खुश करते हैं तो उससे प्रकृति खुश होती है, और प्रकृति जब खुश होती है तो वह आप पे भी प्रसन्न होती है। तो यह दान का महत्व होता है, इससे आप बहुत लाभ ले सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमेशा ग्रहण के समय जब प्रकृति के ऊपर कहीं ना कहीं विचलित होता है कुछ अनोखा, तब आप इस चीज का लाभ उठा सकते हैं। तो दान धर्म जरूर करना चाहिए, ऐसा हमारा धार्मिक और जो हिंदू धर्म है वह इस चीज के लिए आपको बोलता है। अब देखिए ये चीज मैं आपको जरूर बताऊंगी कि यह, जैसे कि मैंने आपको कहा कि दक्षिणी गोलार्ध में दिखेगा, लेकिन ये कई अन्य जितने भी कंट्रीज हैं वहां जरूर दिखेगा। तो वहां के लोगों को तो इसका पूरा फॉलो करना चाहिए अगर वो भारतीय हैं और यदि इस चीज को मानते हैं, और यदि भारतीय नहीं भी हैं या किसी अन्य धर्म जाति को बिलोंग करते हैं तो वहां पे भी उनको इस चीज को फॉलो करना चाहिए। इसलिए ग्रहण को अभी अपने अपने हिसाब से ही देखना चाहिए। अभी इस ग्रहण के लिए मैं ये बात कहूंगी कि जो भी ये भारत में नहीं दिखाई दे रहा है उसी तरह से नहीं दिखाई दे रहा, जैसे कि अभी 30 नवंबर को जो ग्रहण हुआ था चंद्र ग्रहण, उसकी भी उपस्थिति हमारे लिए किसी तरह से कहीं प्रभावित करने वाली नहीं थी, और वह उपछाया ग्रहण था और वह वैसे ही होकर चला गया। सिमिलरली ये ग्रहण भी इसी तरह से आ रहा है। जहां जहां ये दिखेगा
वहां वहां उन चीजों को पालन करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस समय आराम करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए, धारदार चीजों को उपयोग में नहीं लेना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, भगवान की मूर्ति से दूर रहना चाहिए। ये सब चीजें जहाँ ग्रहण की दिखता है वहां ये सब चीजें फॉलो होती है। तो यदि कोई इस तरह की चीजों को मानते हैं तो उनके लिए सब चीजें मायने रखेगी। और 12 घंटे पहले सूतक लग जाएगा यदि सूर्य ग्रहण जहां पे दिख रहा है, जहां भी जिस भी कंट्री में। सबसे अच्छी खुशखबरी आपके साथ में मैं ये शेयर करूंगी कि आने वाले 2021 में 4-5 ग्रहण जो भी हैं, 4 नॉर्मली लगते हैं, वह चारों ही ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखने वाले हैं। तो ये 2021 की एक सबसे अच्छी उपलब्धि हम कह सकते हैं कि ग्रहण से हम बचे रहेंगे, और ये खुशखबरी के तौर पे हमें लेना चाहिए। और इस समय यदि मैं बात करूंगी तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ग्रहण काल एक ऐसा समय होता है जब आपकी ईश्वर से डायरेक्ट संबंध बनने का बहुत अच्छा समय है। कोई भी मंत्र कम समय कम संख्या में बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। तो आप किसी भी गुरु मंत्र को आप अपने सिद्ध कर सकते हैं, या यदि किसी मंत्र को आप सिद्ध करने का मन में ठान के बैठे हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। और शाम को आप भोजन से सब निवृत्त होकर रात के 12:30 बजे तक, 12:23 तक बहुत अच्छा समय रहेगा। आप चाहें तो कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 4 आवर्स का है ये, 4 घंटे का समय, और करिए। इसमें आपको आराधना मेरी तरफ से जो मैं आपको यदि मतलब बताना चाह रही हूँ वो यह है कि भोलेनाथ की आराधना से आपको बहुत लाभ होगा। भोलेनाथ की जितनी आराधना करें, जिस भी रूप में करना चाहें, बस आप उसको बिल्कुल करिए। पाठ पूजा या जप वगैरह करना चाहते हैं, विष्णु जी की आराधना का बहुत लाभ मिलेगा। विष्णु जी बहुत जबरदस्त प्रसन्न होते हैं, इस टाइम लाभ देते हैं। और इसमें तीसरा नंबर आता है महाकाली का। देखिए नंबर तो मैं गलत भूल गई, क्षमा चाहती हूँ। इसमें फिर महाकाली की आराधना भी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। और ये चीज आप जरूर करिएगा कि आपके जब भी ग्रहण काल लगेगा तो तुलसी का पत्र या कुशा जिसे हम कहते हैं वह आपके पानी के पीने में या खाने की चीजों में जरूर डालिएगा। क्योंकि देखिए ग्रहण क्या है, खगोलीय घटना है, वो हमारे को दिख नहीं रही तो क्या हो गया, लेकिन वो हो रही है, हो तो रही है। प्रकाश तो उसका उसी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो वहां आप ये ध्यान रखिएगा कि बैक्टीरिया के एक्टिवेशन जिसको बोलते हैं, इस टाइम पर दूषित होता है वातावरण, उसका जरूर प्रभाव पड़ता है। खाने पीने की चीजों में आप ये चीजों का उपयोग जरूर करिएगा, उससे आप बचे रहेंगे। और अब मैं आपके साथ में शेयर करूंगी राशि अनुसार जो फल आने वाला है। शॉर्ट में आपको बताऊंगी, बहुत जरूरी इतना नहीं है ज्यादा डिस्कस करना, क्योंकि दिखेगा नहीं ग्रहण इतना, पर फिर भी फर्क तो डालता है क्योंकि ऊपर आकाश में तो राशियां सभी उपस्थित हैं। तो पहली राशि की बात करूंगी, मेष राशि की बात करूंगी। धन आएगा आपके साथ में, प्रशंसा होगी आपके कार्यों के लिए, आपको काफी मौके मिलेंगे, नए अवसर मिलेंगे। मेष राशि के लिए सूर्य ग्रहण अच्छा प्रभाव देगा। वृषभ राशि की बात करूंगी, बिजनेस में काफी परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। आपके पास में नए बिजनेस आएंगे, आप खुद भी सोचेंगे। फायदे का समय रहेगा, नौकरी में भी आपको प्रमोशंस के चांसेस हैं, आपके लिए अच्छा है ग्रहण। और उसके बाद मिथुन राशि की बात करूंगी, यश कीर्ति मान की बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। अच्छे विचारों से आपको लाभ होगा, आपको नए आइडियाज जनरेट होंगे, आपका दिमाग काम करेगा इस ग्रहण के से प्रभाव से। कर्क राशि की बात करूंगी, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, ध्यान देना होगा उनको अपने आप पर। स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दे, ये वाहन चलाते वक्त विशेष ध्यान दें। पैसों के लेन देन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, कहीं धोखाधड़ी हो सकती है। कर्क राशि के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतने वाला है। स्पेशली 11 दिन जो होते हैं या 15 दिन, मान के चलिए कि एक पखवाड़ा पूरा ग्रहण का प्रभाव बना रहता है। कर्क राशि के बाद में मैं सिंह राशि की बात करूंगी। स्वास्थ्य में काफी सुधार होगा। यदि आप किसी हड्डी रोग से प्रभावित हैं, तकलीफ में हैं, तो वहां आपको सुधार मिल जाएगा। नई इनकम जनरेट होगी, ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी है। आत्मबल और आत्मविश्वास में काफी वृद्धि होगी, आपके लिए ये चीज अच्छी रहेगी। कन्या राशि के लिए जॉब और व्यापार में नयापन आपको मिल सकता है। नए व्यापार, नए जॉब प्रोफाइल या फिर नई जॉब आप चेंज कर सकते हैं, उससे आपके संपर्क भी बढ़ेंगे और आप वैसे भी संपर्क बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये चीज आपके लिए अच्छी रहेगी इस ग्रहण से। तुला राशि के लिए भी भाग्यशाली समय है। नई जॉब, नया व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, व्यापार भी बढ़िया है। सरकारी कामकाज में सफलता मिलेगी, कोई रुकावटें या कुछ भी आ रहा था वो दूर हो जाएगी। वृश्चिक राशि के लिए स्वास्थ्य पर सुधार देने पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य के ऊपर विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए, सावधानी बरतने का समय रहेगा। मान सम्मान में हानि आ सकती है आपके लिए। वाणी में आप अपना नियंत्रण रखें, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। आवश्यक चीजों में आप खर्च करेंगे तो ठीक है, यदि आप खर्च पे ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो नुकसान में जाएंगे। धनु राशि के लिए नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा और अच्छा समय देखेंगे धनु राशि के जातक। मकर राशि की बात करूंगी, नई इनकम, नई जॉब की उत्पत्ति हो सकती है आपके लिए। व्यापार के नए लाभ और नए लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। नौकरी में भी आपको कुछ अच्छी प्रोफाइल आपको मिल सकती है, अच्छा है आपके लिए भी ये ग्रहण का प्रभाव। कुंभ राशि के लिए व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा,
आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। राजकार्य जो होंगे आपके सरकारी कामकाज, वो उसमें आप सुलझाव देखेंगे, सुधार आएगा। आमदनी में भी आपकी बढ़ोतरी होने की मुझे संभावना दिख रही ग्रहण के प्रभाव से। मीन राशि के लिए सामान्य कह सकती हूँ। संतान से लेकिन आपको समस्या आएगी। आप स्वयं को वजह से थोड़ा सा बात को बिगाड़ेंगे। आपका जो वे ऑफ टॉकिंग रहेगा वो लोगों का मन दुखाएगा और इससे समस्या बढ़ेगी। तो आपको अपने व्यवहार के ऊपर बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए। बिगड़ी हुई जो बातें हैं उनको बनाने की कोशिश करिए, अपना ध्यान दीजिए, वहां पे आपका कार्य होगा। मीन राशि के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो यहाँ पे उनको ध्यान देना है। बाकी ओवरऑल ये ग्रहण अपने को नहीं दिखेगा, तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छे से अपना समय बिताइए। कोशिश करिए भगवान की जितनी आराधना कर सकें, बहुत अच्छा टाइम है, ज्यादा झंझट नहीं है। आपको सिर्फ भगवान के मंत्र जाप भी करेंगे तो बहुत अच्छा है। गायत्री मंत्र का आप जितना ज्यादा जाप करेंगे उससे बहुत लाभ होगा। महाकाली के मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, योग करें, ध्यान लगाएं इस टाइम पर। इन चीजों से आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सारे अच्छे परिवर्तन मिलेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ग्रहण को ग्रहण ना समझें, ग्रहण को ग्रहण करना समझें, यानी ग्रहण करें उसको, उससे आप पाए, प्राप्ति करें अच्छी भगवान की, ईश्वर की भक्ति से। यही बस मेरी आपके साथ में शेयरिंग है ग्रहण को लेकर। तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंजॉय करिए अपनी लाइफ को, अच्छे से रहिएगा, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। बम बम भोले।